गाइस, कभी कभी ज़िंदगी इतनी अजीब बातें सामने लाती है कि दिमाग सवालों से भर जाता है। क्या सच में इंसान मरने के बाद भी फिर लौट सकता है? क्या आत्मा अपने अधूरे काम पूरे करने वापस आ सकता है? आज की जो स्टोरी है गाइस, एक ऐसे बच्चे की है जो पैदा हुआ तो एक छोटे से गांव में, पर यादें थी उसके पिछले जन्म की। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है, वो जानता था किसने उसकी हत्या की थी। मैं जब इसे स्टोरी को रिसर्च करने लगी तो मैं खुद ही हैरान हो गई, क्योंकि मैं जो है इन सब में इतना ट्रस्ट नहीं करती हूँ, विश्वास नहीं करती हूँ। लेकिन ये जो आप अभी सुनने जा रहे हैं, आप खुद सोचने में मजबूर हो जाओगे कि हाँ, ऐसे ही कुछ मिरेकल होते हैं। तो हे गाइस, यहाँ पर कहानी है टीटू सिंह की, जिसे अक्सर दुनिया जानती है रीबॉर्न टू कैच हिज किलर। मतलब उन्होंने जन्म ही लिया है क्योंकि वो उनके हत्याकारियों को पकड़ना चाहते थे। यहाँ पर बात है दरअसल 1982 की। उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले के पास एक छोटा सा गांव जिसका नाम था बाढ़। यहाँ एक साधारण परिवार में जन्म हुआ एक बच्चे का नाम रखा गया टीटू सिंह। सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर जैसे जैसे टीटू बड़ा होने लगा वैसे वैसे उसकी बातें अजीब होती गई। यहाँ पर टीटू जो है खेलते हुए अचानक रुकता था, गंभीर हो जाता था। सिर्फ 2.5 साल का ही था। अपनी माँ से वो हर बार कहता था, माँ मैं यहाँ का नहीं हूँ, मेरा घर आगरा में है। सोचिए, एक 2 साल का बच्चा, एक 2-2.5 साल का बच्चा। हम जब छोटे थे तो हम इतना सोच भी नहीं पाते थे। आज के बच्चे भी थोड़ा बहुत ऐसे ही मोबाइल देखते हैं, बोल देते हैं, लेकिन इतनी क्लियर बातें और इतना सटीक बोलना, तो पहली बार तो उनकी माँ ने उसे हंस के जो है झुटला दिया। सोचा कि हाँ, छोटा बच्चा है, वो ऐसे बोल रहा है। तो माँ हंस पड़ी थी उस वक्त। बच्चे तो ऐसे ही बात करते रहते हैं, लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुआ। टीटू ने फिर कुछ दिन जाने के बाद ऐसे ही खेलते हुए उसकी मम्मी को बोला, मेरी एक पत्नी है, मेरे बच्चे हैं और मेरी एक बड़ी दुकान है। और माँ, तुम जानते हो मैं कार चलाना भी जानता हूँ। ये सब सुन के उसकी माँ जो है पूरा हैरान हो जाती है और उससे पूछती है, तो ऐसे बातें क्यों कर रहा है? वो उसका जवाब नहीं देता और वो फिर बोल पड़ता है, जो बच्चा है, कि माँ वहाँ पर मेरा रेडियो का बिजनेस भी है, मैं रेडियो और टीवी बेचता था। इसको सुन के उसकी माँ जो है पूरा चौंक जाती है और उसका जो है हस्बैंड की वेट करना लगता है, कब उसका जो है हस्बैंड घर आए तो ये सब उसको बताए। क्योंकि बच्चा जो है इतना 2.5 साल का बच्चा ऐसे बात कर रहा है। अभी उसकी माँ जो है थोड़ी इस बात को गंभीर लेना शुरू की थी। उसके पापा को ये सब बताया जाता है। तो ये सब सुनने के बाद सब हैरान रह जाते हैं, इतना छोटा बच्चा इतनी पक्की बातें कैसे कर सकता है। यहाँ पर टीटू ने बार बार कहा कि वो टीटू सिंह नहीं है, वो दरअसल सुरेश वर्मा है, ठीक है। और वो आगरा में सुरेश रेडियो नाम की दुकान जो है चलाता था। वहाँ पर वो सुरेश रेडियो का जो है वो खुद ही मालिक था और उसकी जो है हत्या कर दी गई थी। दरअसल आगरा में सचमुच एक सुरेश वर्मा नाम का व्यक्ति था। उसका रेडियो टीवी का कारोबार था और 28 अगस्त 1983 को गोली लगने से उसकी मौत हो गई थी। तो जब उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, गोली सिर के दाहिने हिस्से से घुसी और पीछे से निकल गई थी। यहाँ पर टीटू के जो है बड़े भाई और पड़ोसियों ने ये सब सुनकर खोज शुरू की और आगरा पहुँचे और वहाँ पर पाया, हाँ सचमुच एक सुरेश रेडियो नाम की दुकान है। तब उनका शक जो है यकीन में बदल जाता है। उन्होंने उस परिवार से बात भी की और जब टीटू को वहाँ ले जाया गया, उसने एक एक व्यक्ति को पहचान लिया। टीटू को जो भी पूछा गया, जो कि सिर्फ टीटू ही जानता था और कोई नहीं, मीन्स सीक्रेट बातें, ठीक है, वो भी वो बोल देता था सब कुछ क्लियरली। तो उसने सुरेश की पत्नी को देखा और मेरी पत्नी कहा और बच्चों को उनके असली नाम से भी पुकारा, टीटू सिंह, जो 2.5 साल का खुद बच्चा है। ये सब क्लियरली बोल के ये सब वहाँ पर जो कर रहा था। उनके घर को जब शक हुआ, जहाँ पर वो गए थे, यानी उनके पत्नी को और उनके जो बच्चे थे और उनके माँ बाप को, तब वो क्रॉस चेक भी किया
कि हाँ कुछ उससे सीक्रेट बातें पूछते हैं, वो सब कुछ क्लियरली बताते जा रहा था। तो उसने दुकान का हर कोना भी पहचान लिया जब उसका दुकान दिखाया गया। कौन सा ट्रांजिस्टर कहाँ रखा था, कौन सा पुराना ग्राहक आता था, ठीक है, कौन सा रिनोवेशन हुआ है उसकी दुकान पे, ये सब जानकारी किसी बाहरी व्यक्ति को पता नहीं हो सकता। तो यहाँ पर सबसे चौंकाने वाली बात थी, टीटू के सिर पर 2 गोली के निशान भी थे, एक दाहिने तरफ और एक पीछे की तरफ, बिल्कुल वैसे ही जैसे सुरेश वर्मा को लगी गोली का घाव था। अंदर से घुसी पीछे से निकली। ये देखकर हर कोई सुन रह जाता है वहाँ पर, क्योंकि उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी चेक होता है। पूरा क्लियरली वही विजिबल मार्क था उनके टीटू सिंह के सर पे भी। कहते हैं कि जो रीबर्थ लेते हैं उनका पूर्व जन्म का जो कुछ मार्क्स होते हैं उनके यहाँ पर जब रीबर्थ होता है तो उनमें आ जाते हैं उस बच्चे पे। तो कई अखबारों ने भी लिखा, रीबॉर्न फॉर रिवेंज, द बॉय हु रिमेंबर्ड हिज मदर जो है मर्डर्ड। टीटू ने कहा, मैं वापस आया हूँ अपनी मौत का सच बताने के लिए। हालांकि कोई सीधा सबूत नहीं कि उसने अपने कातिल को पकड़ा, पर उसने बताया कि उसे गोली किसने मारी थी और क्यों। पुलिस केस पुराना था पर उसकी यादें जो है जिंदा थी। जब ये मामला मशहूर हुआ तब अमेरिका और भारत के वैज्ञानिकों ने इसकी जांच शुरू की, जिनमें डॉक्टर आयन स्टेबिंसन और डॉक्टर एंटोनियो मिल्स जैसे शोधकर्ता शामिल थे। उन्होंने कहा कि टीटू के बताए विवरण और जन्म निशान और पारिवारिक पहचान सभी हद तक मेल खाती है। ये मामला रीइनकार्नेशन विथ पर्पस यानी उद्देश्यपूर्ण पुनर्जन्म हो सकता है। आज टीटू सिंह बड़ा हो चुका है। वो वाराणसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में योग और नेचुरोपैथी पढ़ाता है और वो कहते हैं, मैं अब उस जीवन को पीछे छोड़ चुका हूँ। अब मेरा मकसद जो है आत्मिक विकास का है। और उसने जो है ना बदला लिया ना प्रचार किया, सिर्फ एक संदेश दिया कि आत्मा का अस्तित्व शायद सचमुच होता है। तो क्या ये वाकई पुनर्जन्म था या किसी बच्चे की कल्पना, संयोग और सुनी सुनाई बातें? वैज्ञानिक कहते हैं अभी भी बहुत कुछ समझना बाकी है, पर जो लोग टीटू से मिले वो मानते हैं उसकी आंखों में कोई और ज़िंदगी झलकती थी। क्योंकि वहाँ पर एक केस जब चारों तरफ फैल गया था, तो जब टीटू 2.5 साल का था तो वो जो आगरा के बारे में बात करता था, उसका पिछले जन्म के परिवार के बारे में, वो सोच सकते थे कि ये न्यूज़ टीवी में सुन के ऐसे बता रहा है, लेकिन उसने जो पूरा जो वो ही जानता था, उसके फैमिली मेम्बर भी ही जानते थे, सब कुछ क्लियरली बोल देता था उनके पास जाने के बाद। तो जितने भी परीक्षा हुए उसके सब में वो पास ही निकला। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर कहते हैं कि आत्मा मरती नहीं, वो बस शरीर बदलती है। टीटू सिंह की कहानी हमें यही सोचने पर मजबूर करती है कि कहीं हम भी किसी अधूरे सफ़र के यात्री तो नहीं। क्या आप मानते हैं कि इंसान अपने अधूरे काम पूरे करने फिर लौट सकता है? कमेंट में बताइए, आप पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं कि नहीं। ऐसे ही रहस्यमय डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।